सर तो आज हम न्यू पैसेज स्टार्ट करेंगे या वहीं से कंटिन्यू करेंगे? वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। कोई इशू नहीं है। ओके सर। अच्छा, हमने इसका देख लिया था, ये जो 12 है। ये सही से देख लिया था। तो इसका हमें 12 का क्या फाइनल हुआ था? ट्रू फाइनल हुआ था, आई सर थिंक ट्रू। सो। ये सर ट्रू है। हाँ, बाकी ये रह गया है। Attempts to find living thylacines are now rarely made. तो अब हमें ये देखना है, ठीक है। इसमें रेयरली मेड, ठीक है, और ये सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। ओके, सॉरी, मेरा माइक म्यूट था। अच्छा, इसमें अटेम्प्ट्स टू फाइंड एंड रेयरली मेड, ये हमारे क्या हो सकते हैं? क्लू वर्ड्स हो सकते हैं। अब इससे आगे हमें देखना शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टिल एग्जिस्ट। सर ये कह रहे हैं कि न्यूमरस सर्चेस तो हुई हैं पर कोई ना डेफिनेट एविडेंस नहीं मिला है कि थैलेसिन स्टिल एग्जिस्ट या नहीं। मम्मा ठीक है, एप्पल से। तो इसका मतलब है कि रेयरली मेड। ओके, तो इसका मतलब है ये हमारे पास नॉट गिवन इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है। मैं राइट? सर बेसिकली सर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अटेम्प्ट्स जो हो रही हैं वो आर नाउ रेयरली मेड। तो सर यहाँ पे पहला पहले सेंटेंस है लास्ट में, फॉल्स उसमें है। लिखा हुआ है देयर हैव बीन न्यूमरस एक्सपीडिशंस एंड सर्चेस फॉर द थैलेसिन्स Yes. ओवर द इयर्स। तो यहाँ पे तो है कि ओवर द इयर्स नन ऑफ व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड definitive evidence that thalassians सर्चेस तो still हुई है exist। पर डेफिनेट एविडेंस नहीं मिला है, तो सर्चेस तो हुई है ना सर, ये तो ट्रू होगा। अटेम्प्ट्स टू फाइंड लिविंग नाउ रेयरली मेड। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें कि जो रिसर्चेज हो रही हैं, ठीक है, एंड वाली बात को देखें तो क्या ये इस तरह की बात यहाँ पर गिवन है या नहीं है, इसको ढूंढें। सर अब की बात नहीं है मेरी, मतलब कि सर ये हो रही है कि अटेम्प्ट्स नहीं है उनको फाइंड करने के लिए ओवर द इयर्स। तो जो कि इतना जो है वो एविडेंस जो है उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में। तो सर आर नाउ रेयरली मेड सर। ये कह रहे हैं कि अब अब इसकी 1986 में असली जो इनको जो है है वो वो एक्सटेंट स्पीशीज जो है वो अभी डिक्लेयर कर दिया था। अब ये सर पता नहीं कब की वो कब ऐसे दे ये 1986 में कह रहे हैं एक्सटेंट उनको जो है वो एक्सटेंट देख, स्पीशीज डिक्लेयर कर दिया गया था। अगर हम इसको लास्ट पैसेज को एक दफा गौर से देखते हैं, ठीक है, सब मिलकर। देयर हैव बीन न्यूमेरस, एक मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, देयर हैव बीन न्यूमेरस एक्सपेडिशंस एंड सर्चेज फॉर द थाइलसीन ओवर द ईयर। अच्छा, इसको एक्सपेडिशंस, नुमेरस एक्सपेडिशंस, इसका क्या मतलब होगा? जो सर्चेस ही होगा और क्या। तो बहुत ज्यादा एक्सपेडिशन, बहुत ज्यादा सर्च अटेम्प्ट्स जो बेसिकली एक्सपेडिशन वर्क में हाँ, अटेम्प्ट्स जो की अच्छा, जाएंगी ठीक है। उन्होंने। अच्छा, तो अब ओवर द देयर इयर्स हैव बीन, इसका क्या मतलब होगा? फिर की गई थी।
मतलब हो चुकी हैं बहुत पहले, ओवर द ईयर्स। हाँ ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर attempts टू फाइंड आर नाउ सर प्रेजेंट रेयरली की बात हो मेड, रही है। इसका क्या मतलब है? सर नॉट क्यों है, अभी जो अभी कर रहे हैं, हो रही है क्या, वो है उसका हाँ, मतलब अभी हो है रही कि हैं हो या नहीं रही हो है। रही, इसकी कोई बात हुई है? सर प्रेजेंट की कोई बात नहीं हुई है। एग्जैक्टली तो नॉट गिवन प्रेजेंट होगा की ना। कोई बात नहीं है। यस सर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। या पहले इसके आंसर्स देख लें। सर जैसे पहले आंसर्स देख आंसर। लेते हैं इसके। पहला हमारा ट्रू है। राइट साइड पे वेरीफाई कीजिएगा। एक पहला ट्रू है, फिर फॉल्स, फिर नॉट यस गिवन, सर। फिर फॉल्स, यस सर। फिर नॉट गिवन, यस सर। फिर फॉल्स, यस सर। फिर ट्रू, फिर यस नॉट सर। गिवन। यस सर। यस सर। सारे ठीक है। यस सर। जबरदस्त। आगे मूव करते हैं। तो ये हम पैसेज वन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पैसेज पढ़ रहे हैं अभी। हाँ जी, फर्स्ट पैसेज था, इसलिए मेरा ख्याल है हमारे सारे ठीक हो गए। सर ये हमने न्यू अच्छा। टेस्ट स्टार्ट किया था अच्छा। कल। हाँ जी, न्यू स्टार्ट किया था ना वो। थर्ड जो था, सॉरी, इससे पहले वाला जो था उसके एंड एंड पे थे जब हमारा सेशन एंड हो गया था। फिर हमने कल वाले सेशन में वो वाला थोड़ा सा किया, और फिर न्यू टेस्ट पे जंप कर लिया था। यस सर। ठीक है, जिस वक्त मैंने कहा था कि अब हम देखते हैं 20 मिनट्स में हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सर ऑलमोस्ट कर लिया था हमने। हम्म, अब हमारा जो है वो रीडिंग पैसेज 2 है, इसको देखते हैं। रीडिंग पैसेज 2 पे ही भेज रहे हैं ना? यस, इसके क्वेश्चंस। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि इसमें हमने करना क्या है, 14 से 20 तक। तो ये इंफॉर्मेशन हमें किस पैराग्राफ में मिल सकती है, हमने और वो पैराग्राफ का नंबर मेंशन करना है, लाइक ए में हो सकती है, बी में हो सकती है, किस पैसेज में है, हमें ये इंफॉर्मेशन वो फाइंड आउट करना है। ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई एक पर्सन हेल्प करे। ये जो पैसेज ए है, इसका फर्स्ट टू सेंटेंसेस और लास्ट वन सेंटेंस कोई रीड कर दे। फिर हम इधर से क्वेश्चंस पढ़ेंगे और देखेंगे वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है कहाँ पे नहीं। सर मैं पढ़ूं। हाँ जी, प्लीज। Palm oil. Palm oil is an edible oil derived from the fruit of the African oil palm tree and is currently the most consumed vegetable oil in the world. It's almost certainly in the soap we wash in the morning, the sandwich we have for lunch, and the biscuits we snack on during the day. The last line is and make it an ideal ingredient for long-term preservation, allowing many packaged foods on supermarket shelves to have best before dates of months, even years into the future. So they are ठीक है। saying कि हाँ जी, हाँ जी। palm oil जो है वो एडिबल ऑयल है और ये ऑलमोस्ट इंटायर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है एज अ फूड एडिटिव, जैसे फूड में ऑयल यूज करते हैं तो ये ज्यादातर यूज किया जाता है हमारी स्नैक्स में, इवन के सोप्स में, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं, वहां पर ये पाम ऑयल जो है बहुत यूज किया जाता है। और ठीक इसलिए है। भी इसकी ज्यादा जो है वो यूजेज बढ़ रही है कि इसकी जो अलोइंग मैनी पैकेज फूड्स और सुपरमार्केट्स, हाँ, कि इसकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी होती है ना वो इवन ईयर्स में चली जाती है। ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। Examples of a range of potential environmental
एडवांटेजेस ऑफ ऑयल पाम ट्री कल्टीवेशन। ओके, ये रॉन्ग है, ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली। नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो डिस्क्रिप्शन yes ऑफ, होगा। जी, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन which controls the environmental impact of palm oil production। डिस्क्रिप्शन भी नहीं दी हुई किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसे ही। Yes, sir. यस तो सर। ये भी रॉन्ग हुआ। एग्जाम्पल ऑफ वाइड स्प्रेड ग्लोबल यूज ऑफ palm oil। यस, एग्जाम्पल्स जैसे Sir, आपने वो yes, यस, sir. सोप और वो सारा कुछ 16 वाला बताया। है। यस एग्जैक्टली, Yes. सर। तो इसके आगे हम ए लिख देते हैं। एक से ज्यादा आंसर्स का इधर बताया हुआ है, नहीं बताया। एक मिनट, यहाँ पे देखते हैं। नहीं बताया नहीं, हुआ, तो इसका मतलब रीडिंग पैसेज 2 हैज 8 सेक्शंस। ओके, नहीं तो सर करेंगे। अगर इधर नहीं बताया फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब कि नहीं हो सकता या फिर भी हो सकता है एक से मेरे ज्यादा। ख्याल, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नहीं होना चाहिए, बट मैं कंफर्म नहीं कह सकता। आई थिंक सो। मैं मरीसा, आप कंफर्म कर सकती हैं इस बात को अगर है, नहीं है हमारे साथ। आई थिंक सो स्टार्ट में जब डिस्कस हुआ था ना, हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी साइट से जो इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं, तो वहाँ पर यही कहा हुआ था कि अगर तो यहाँ पर मेंशन हो, क्योंकि हमने एक टेस्ट ऐसा किया है जिसमें मेंशन था कि एक अ, दो मतलब यहाँ पर एक पैसेज उसके आंसर हो सकता है। ठीक है, तो फिर निकला भी था वैसा, और लेकिन इसमें मेंशन नहीं है, तो होप्स हो कि ना हो। लेट्स देखते हैं निकलता है या नहीं निकलता, हम ठीक है या गलत है। ऑल राइट, सही। अच्छा, अब हमें देखना है बी। तो बी को कौन रीड करेगा? जी सर, मैं कर दूं। जी प्लीज। Many farmers have seized the opportunity to maximize the planting of oil palm trees. Between 1990 and 2012, the global land area devoted to growing oil palm trees grew from 6 to 17 million hectares, now accounting for around 10% of total cropland in the entire world, a figure looking likely to double or even triple by the middle of the century. ठीक। अच्छा, तो इसके बाद यहाँ पर अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है? from a फ्रॉम mayor to million मेयर। tons. जी। सर आप पढ़ लें। सर आप पढ़ लें मैंने। Okay, from a mere 2 million tons of palm oil being produced annually globally 50 years ago। ठीक है, तो मतलब इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि बहुत सा जो ऑयल है वो बन रहा है। देयर आर नाउ अराउंड 60 मिलियन टन produced every single year, a figure looking like a double, likely to double or even triple by the middle of the century। Okay, 18 वाला लग रहा है तो इसका। 18 figures illustrating the rapid expansion of palm oil industry। Yes, ये लग रहा है। बाकी सब भी एग्री कर रहे हैं? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? रैपिड फैलाना। एक्सपेंशन। एक्सटेंशन मतलब बढ़ना। बढ़ाना, एक्सपैंड करना। ठीक है। अच्छा, अब सी पैसेज कौन रीड करेगा? सर मैं पढ़ूं। जी प्लीज। सर यही वाला ना, however there are. हाँ जी, हाँ जी, यही। However, there are multiple reasons why conservationists cite the rapid spread of oil palm plantations as a major concern.
There are countless news stories of deforestation, habitat destruction, and dwindling species populations, all as direct result of land clearing to establish oil palm tree monoculture on an industrial scale, particularly in Malaysia and Indonesia. Endangered species, most famously the Sumatran orangutan, but also rhinos, elephants, tigers, and numerous other fauna, have suffered from the unstoppable spread of oil palm plantations. सर 17 ये वाला 20 है सर, ये 20 होगा examples of creatures badly affected by establishment of oil palm plantations. बिल्कुल। सर 17 नहीं हो सकता, इसमें पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में बात की है हमने, रेफरेंस दिया। कहाँ पे? उसमें बेनिफिट की बात हो रही है कि कौन सा ऐसी पर्टिकुलर स्पीशी है जिसको बेनिफिट हो सकता है इकोसिस्टम ऑयल पाम प्लांटेशन से। ऐसी आई थिंक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा ठीक। तो एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिएचर्स बैडली इफेक्टेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑयल पाम प्लांटेशन, तो ये ही आई थिंक सो ठीक है। सब एग्री यही कर रहे हैं? सही है। यस सर। ठीक सर है, तो आज का पैसेज के अंदर पैसेज से इजी है। हाँ, पैसेज के अंदर कौन सा पॉइंट है ऐसा रीड करके जिसका हमें पता चला कि ये ठीक होना चाहिए? सर ये सुमात्रान ओरंगुटैन बट आल्सो राइनोज एलिफेंट टाइगर्स एंड न्यूमरस अदर फौना, यहाँ से। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी, इसको मैंने लिख लिया। सी, ये। अच्छा, डी को कौन रीड करेगा? जी सर मैं कर सकता हूँ। प्लीज। जी, palm oil is surely one of the greatest threats to global biodiversity, declares Dr. Vernon Elwood of the University of the West of England, Bristol. Palm oil is replacing uh, rainforest is where all the species are. That's a problem. This has led to some radical questions among environmentalists, such as whether consumers should try to boycott palm oil entirely. Meanwhile, Bhavani Shankar, professor at London School of Oriental and African Studies, argues it's easy to say that palm oil is the enemy and we should be against it. It it makes for a more dramatic story and it's very intuitive. But given अच्छा, the complexity of अगर the हम argument, देखें, जी हाँ, तो हमें ये एक ना सबसे पहली बात कि हमें सारा नहीं पढ़ना। हमें जिस वक्त हम अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना, जी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, और हमें कोशिश करनी है कि हम कम टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें अपनी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहली लाइन में हमें क्या मिला? इज श्योरली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट। ठीक है, एक तो इसको खतरा बता दिया उन्होंने। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ पर देखें तो इसने क्या कहा है? इट इज इजी टू से द पाम ऑयल इज एनिमी। ठीक है, तो इस तरह की जी इंफॉर्मेशन हमें खतरा और प्रॉब्लम और इस तरह की डेंजरस जो इंफॉर्मेशन है, क्या वो इनमें से किसी में हमें नजर आ रही है? सर 15 में मेरा ख्याल है बता रहे हैं ये बात, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्क्रिप्शन एन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कहाँ पे मेंशन है, आप मुझे बता सकती हैं? सर ये बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम्म ये देखे ना, ये डिस्क्रिप्शन प्रोफेसर ऑफ है। एन ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्रोल्स द एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ। हाँ सर, ये प्रोफेसर की बात हो रही है। लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज आर्ग्यूज इट्स इजी टू से दैट palm oil is the enemy and we should be against it. हम्म
तो ये तो मैम इसका एक वहाँ जो आर्गुमेंट है, था ना। जैसे हम वहाँ पे वो कंट्रोल कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फॉर्म ऑयल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जैसे सिंपल ये है कि वो आर्ग्यू कर रहे हैं उसके बारे में, लाइक अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, दैट्स इट आई थिंक। इट्स इजी टू से जस्ट ये मेंशन है, और ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है प्रॉपर। यस एग्जैक्टली, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में इसमें कंटेन नहीं करती। ठीक है, तो यस अगर सर। आगे वाले देखें, रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज, स्पीशीज की बात हुई है, लेकिन कोई रेफरेंस अवेलेबल है? नहीं, रेफरेंस नहीं है। नहीं है, ओके। अच्छा, तो इसके इसके बाद अलावा एन कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर नॉट अपोजिंग द पाम ऑयल इंडस्ट्री। नो सर, इकोनॉमिक सर, जस्टिफिकेशन। तो इसके अलावा कोई ऐसे भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो मैच कर रहा हो। एग्जैक्टली तो हमें इसको इग्नोर करके नेक्स्ट वाले पे चलना चाहिए। तो ये जो ई है इसको कौन पढ़ेगा? चले मैं रीड कर देता हूँ। One response to the boycott movement has been the argument for the vital role palm oil plays in lifting many millions of people in the developing world out of poverty. Argument. अच्छा. It is desirable to have palm oil boycotted, replaced, eliminated from the global supply chain. Economic justification. अच्छा, chain given how many low income people in developing countries depend on it for their livelihoods. Okay, justification. तो ये ई आ जाएगा। ओके, एफ को कौन रीड करेगा? सर मैं कह रही हूँ, जी प्लीज। even the even the futuristic argument isn't as straightforward as it should be. Oil palm plantations produce at least 4 mm, potentially up to 10 times more oil per hectare than soybean. Than soybean, rapeseed, sunflower, or other competing oils. तो स्टार्टिंग में तो ये है कि डिफरेंट आर्ग्यूमेंट जो है वो इतना मतलब कि अथेंटिक आर्ग्यूमेंट नहीं है। ऑयल पाम प्लांटेशन प्रोड्यूस कर रहा है एटलीस्ट 4 and potentially up to 10 times more oil per hectare than soil। ये मतलब कि वो इन सब जो कंपीटिंग ऑयल्स हैं उनसे सबसे ज्यादा ऑयल जो है वो हमें पाम ऑयल से मिल रहा है। फिर लास्ट टाइम तो हाँ जी। if 10 times more palm oil can be produced from a patch of land than any competing oil, then 10 times more land would need to be cleared in order to produce the same volume of oil from that competitor. मतलब कि अगर हमें जितने हम ऑयल एक लैंड से हम ऑयल पाम ऑयल से प्रोड्यूस करवा रहे हैं, अगर हमें इसकी ऑल्टरनेटिव अगर हम कोई देखें तो हमें उसके लिए जो है 10 टाइम्स मोर लैंड जो है वो रिक्वायर्ड होगी। ओवरऑल मतलब देखिए तो यही कह रहा है कि जो पाम ऑयल है वो पाम ऑयल से मतलब पाम प्लांटेशन से जो हमें ऑयल मिल रहा है उसकी जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम है, लाइक 10 टाइम्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेस। ठीक है, 10 times more oil per
ये कोई भी नहीं हो सकता है। अगर अगर देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ अ रेंज ऑफ पोटेंशियल एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल एडवांटेजेस मैं भी ऑफ इसी के बारे में ऑयल सोच रहा पाम हूँ। कल्टीवेशन। क्योंकि ये कल्टीवेशन का जिक्र है और यहाँ पे जिक्र है जैसे लैंड की जरूरत है, तो ये एडवांटेज हो सकता है। ये सर, ये नीचे वाले पैराग्राफ में इसमें बात हो रही है कि एफ का ही पैराग्राफ है जिसमें कार्बन इमिशंस की बात हुई है। सिक्वेस्टर कार्बन के तौर पे इसको यूज करते हैं। हम्म, इसको कार्बन के तौर पे यूज करते हैं। नहीं सर, सिक्वेस्टर कार्बन, ये कार्बन इमिशंस जो होती हैं उनको, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे होती है उसको एब्जॉर्ब करता है प्लांट, इसकी बात हो रही है। जी बिल्कुल हम्म, ऐसे ही, और नीचे ये भी लिखा हुआ है ना, तो ये अमाउंट ऑफ कार्बन दे कैप्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो इन्वायरमेंटल थोड़ी बहुत। हम्म, यस, एडवांटेजेस हैं इसके, पोटेंशियल बिल्कुल एनवायरमेंटल बिल्कुल बिल्कुल। एडवांटेजेस हैं तो ऐसे। इसका मतलब है कि इसका एफ ही हुआ हमारे पास। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसे अब कौन रीड करेगा? ऑर्गेनाइजेशन की बात आई है। सॉरी, मुझे समझ नहीं लगी क्या क्या आपने। ऑर्गेनाइजेशन की बात आई है। इंडस्ट्री। Is now regulated by a group called the Round Table on Sustainable Palm Oil. कंट्रोल्स। अच्छा। कार्ल। यस आई थिंक सो, हम इसको लिख सकते हैं आराम से। जी। हाँ सर, इसमें लिखा हुआ है यस। दे इंसिस्ट अपॉन नो वर्जन फॉरेस्ट, ये लिखा हुआ क्लियरिंग यहाँ पर। दे RSPO insist upon no virgin forest clearing, transparency and, ये इसी बात को बता रहा है। ठीक है। और वैसे भी अगर हम देखें कि यहाँ पे हमें इंडस्ट्री वर्ड मिल गया है और नीचे वाली में हमें कहीं ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, तो हम आंखें बंद करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऊपर भी किसी पैसेज में नज़र नहीं आया, तो इसी में इंडस्ट्री की बात, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी, तो मैं तो इस वजह से देखे बगैर कह दिया था कि जी लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी मैम आपने जो पॉइंट किया है, द RSPO insists upon no region forest clearing, transparency and regular assessment of carbon stocks। ठीक है। अब एच की बारी है इसकी, और हमारा सेंटेंस एक ही रह गया। ठीक है, अब इसमें देखना है कि इसमें रेफरेंस टू आ पर्टिकुलर स्पीशीज विच कुड बेनिफिट्स द इकोसिस्टम ऑफ ऑयल palm plantations। ओके। हाँ, कोई रीड कर रहा है या मैं करूँ? सर मैं करूँ read? हाँ जी प्लीज। There is even hope that oil palm plantations might not need to be such sterile monocultures or green deserts as Elwood describes them. New research at Elwood's lab hints at one plant which might make all the difference. The bird's nest fern, Asplenium nidus, grows on trees in an epiphytic fashion. Means it's dependent on the tree only for support, not for nutrients, and is native to many tropical regions. सर मिल गया आंसर? ठीक है। 17। अब इन आंसर्स को वेरीफाई कर लें।
या आगे मूव करके इकट्ठे देख लेंगे, चले। ये भी थर्ड का ही है, ये सॉल्व करके फिर इकट्ठे देखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई बताएगा हमें करना क्या है? सर इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए कोई से भी दो सेंटेंसेस चूज करने हैं जो बेस्ट सूटेबल हो, ए से ई तक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें पैसेज जी ही में से ही इनको चूज करना है, एम आई राइट? जी सर। जी सर। Its membership has grown steadily over the course of the last decade. Membership? सर एक सी की बात हुई थी शायद। इट टुक सेवरल इयर्स टू एस्टेब्लिश इट्स सेट ऑफ एरिया फॉर सस्टेनेबल पाम ऑयल सर्टिफिकेशन। हम्म, इसकी शायद कहीं बात हुई थी। ठीक है, एक तो सी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। स्पेशली सस्टेनेबल लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और फर्स्ट की तो मेंबरशिप की और इसकी बात हुई है। और सर ये वर्जिन फॉरेस्ट की भी बात हुई थी ई में। ई में हुई थी ना, इंसिस्ट हमने अपॉन जी में से वर्जिन देखना है। इन्होंने फॉरेस्ट। कहा विच टू स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द राउंड टेबल ऑन अच्छा सस्टेनेबल पाम ऑयल। तो RSPO, तो ये इंडस्ट्री की बात जहाँ पे हुई है, हमें सिर्फ उसी में देखना है। सर मतलब ई सेंटेंस की बात हम्म, कर रही हूँ। ये ऑप्शन का कह रही हूँ। ई ऑप्शन। ओके ओके, अच्छा ठीक है। The RSPO insists upon no virgin forest clearing लॉस ऑफ transparency. इट वाज फॉर्म्ड एट द रिक्वेस्ट। अच्छा। अच्छा, अगर हम इसको रीड करें, over the past decade or so, an agreement has gradually been reached regarding standards that producers of palm oil have to meet order for their product to be regarded as officially sustainable. ये थोड़ा बहुत लग रहा इसका बी हो सर जाएगा ना? इसमें सर ए हो सकता है सर इसमें। Its membership has grown steadily over the course. Membership has grown over the course. इसकी कहाँ बात सर हुई है? इसमें दो सर इसमें दो चीजें जैसे हैं। एक तो है कि इन्होंने कहा है कि ओवर द पास्ट डेकेड, और उन्होंने यहाँ पे भी यही कहा है लास्ट डेकेड, मतलब कि पिछले जो आपका ये डेकेड गुजरा है पूरा उसमें। अच्छा, फिर इसमें उन्होंने बोला है हैज एन एग्रीमेंट हैज ग्रेजुअली बीन रीच्ड। सर ग्रेजुअली मतलब वो स्टेडीली जो है अपग्रेड जैसे होता आता है, ठीक है। तो सर रीच रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स दैट प्रोड्यूसर्स ऑफ palm oil have to meet in order of their product to be regarded as officially sustainable। तो सर उनके जो भी मुझे, प्रोड्यूसर्स हैं वो सर। हाँ, अगर हम देखें ना, ये प्रोड्यूसर्स ऑफ palm oil हैव टू मीट इन ऑर्डर फॉर देयर प्रोडक्ट टू बी रिगार्डेड एज ऑफिशियली सस्टेनेबल। ऑफिशियली सस्टेनेबल। सॉरी। सर ऑफिशियली यहाँ पे जो वर्ड है ना हाँ ऑफिशियली, तो बेसिकली वो इसके मेंबर हैं और वो डेकेड में वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। तो सर यहाँ से बेसिकली ऑफिशियली है एज ऑफिशियली, तो ऑफिशियली तो इसका पार्ट होंगे और फिर वो सस्टेनेबल जो भी इनकी स्ट्रेटेजीज होंगी वो इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोड्यूसर्स जो हैं। तो सर जैसे फील हुआ है कि मे बी ए हो सकता है फिर। अच्छा, बाकी सब क्या कमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल सही है, क्योंकि जहाँ उसकी एग्रीमेंट की बात हो रही है ना, तो वो यही बता रहा है कि ओवर द पास्ट डिकेड से लेके एंड तक, मतलब एक एग्रीमेंट चला जिसको हम मेंबरशिप भी कह सकते हैं किस्म का, जो बढ़ गई है।
अच्छा, ओवर द पास्ट डिकेड और सो। अच्छा, और इसको पढ़ें, इट्स मेंबरशिप हैज ग्रोन स्टेटली ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट डिकेड। एग्रीमेंट। ओके, चलें, ए एंड सी चेक करते हैं। मैं आंसर्स निकालता हूँ। अच्छा, फर्स्ट का एफ, यस एस, एफ। ए, जी, जी। ए, ए। एच, सही है। बी, ई, सी। एंड सी। यस सर। करेक्ट। हाँ, और 21 एंड 22 का बी एंड सी। बी एंड सी। बी। फिर बी मतलब को बी तो देख लेते किसी हैं। एंगल से वैसे लग रहा नहीं है। पता नहीं, चेक कर लेते हैं फिर एक बार। बी को देख लेते हैं, अगर शायद कहीं मिल जाए और उसका कोई सेंटेंस हमें अंडरस्टैंड हो जाए बी का। ये इसका आगे वहां लिखा हुआ है ओनली मस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स, फोर्थ लास्ट लाइन इस पैराग्राफ की वहां से स्टार्ट हो रहा है। fully satisfied in the oil allowed to be sold as certified sustainable palm oil। अच्छा, डिमांड्स का अगर कॉन्टेक्स्ट बात करें तो एज अ रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं, फिर सेटिस्फाई मींस जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो मेजर स्टैंडर्ड से सेटिस्फाई होती हैं, तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में लें, अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो इट्स मीन कि वो ऑनेस्ट भी होंगे अबाउट देयर प्रैक्टिस। क्योंकि ए इसलिए नहीं हो सकता, ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट डिकेड की बात नहीं हुई, उस वक्त मुझे भी शायद यही लगा था। मैम लास्ट डेकेड और ये ओवर द पास्ट डेकेड एक ही बात है। लास्ट डिकेड ओवर द ओवर द पास्ट डेकेड, कोर्स, इसका क्या मतलब हुआ? फिर ओवर द कोर्स, ओवर द टाइम पीरियड, कोर्स वही जो टाइम पीरियड है लास्ट डेकेड का। देखिए, जो होता है 10 ईयर का पीरियड होता है ना, तो ओवर द कोर्स ऑफ मींस जो लास्ट 10 ईयर्स के होल पीरियड्स की बात हो रही होती है, ओवर की जब भी बात आती है। ये काफी रीडिंग में भी ये वर्ड हम देखते हैं। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं जैसे एज अ टाइम पास, तो उस तरह भी शायद यूज होता है। ये कोई बात नहीं, हो जाता है, किसी एक आध पे अटक जाते हैं। अच्छा, इसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, और बैक एंड पे किसी से पूछते हैं कि इसके बारे में हमें गाइड कर दे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, जिसका हमें आंसर नहीं मिल रहा उसको हम छोड़ के आगे मूव करते हैं ताकि टाइम को यूटिलाइज किया जा सके, ठीक है। 40 क्वेश्चन है, अब एक के पीछे हम टाइम मतलब नहीं ना वो करेंगे। अच्छा, सॉरी, वो हो गया, ये रह गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, नो मोर देन 2 वर्ड्स, ठीक है। और इसमें हमें क्लू वर्ड्स ढूंढ कर, ठीक है, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, अच्छा, इसमें अब क्लू वर्ड्स क्या होंगे, वन एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ palm oil for manufacturers is that it says dash even when not refrigerated। इट ये ऊपर सेज, बात अच्छा, हुई थी। मैन्युफैक्चरर्स होंगे, उन्होंने कुछ कहा है। हाँ ऊपर जी, बात हुई थी बिल्कुल। जहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये मतलब मोस्टली ईयर्स तक भी हम इसे रख सकते हैं। इट स्टेज हाँ, वो सॉलिड पैसेज सर, कौन सा था? सॉलिड रहता है। फिर ए पैसेज में। फर्स्ट पैकेज है, और फर्स्ट वाला बिल्कुल फर्स्ट वाला पैराग्राफ था मैन्युफैक्चरर्स की जी, जिसमें बात हो लास्ट रही है। लास्ट में लिखा हुआ है। सच एज रिमेनिंग सॉलिड एट रूम टेम्परेचर।
ठीक है. The third last line. Such as remaining solid at At room room temperature. temperature. ठीक है. It stays solid. तो solid आएगा ना. Yes, sir. तो हम कलर चेंज कर लें यहाँ से. हाईलाइटर का येलो कर लेते हैं. ठीक है. अच्छा. The dash is the best known of the animals suffering habitat loss as a result of the spread of palm oil plantation. सर ये औरंगुटन थे ना, सुमात्रा औरंगुटन की बात हुई थी. The पैसेज best कौन known सा of था? all animals. आइडिया. सेकेंड या थर्ड आई थिंक था. हाँ सर, ये थर्ड सी वाला. इसमें सेकंड लास्ट लाइन देखिए, मोस्ट फेमसली द सुमात्रान औरंगुटन. ठीक है. मतलब कि हमें यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा है कि नो मोर देन 2 वर्ड्स. तो हम 2 वर्ड्स जो है वो लिख सकते हैं. ऐसे ही है ना. यस सर. जी सर. हम्म. अच्छा. द डैश इज द बेस्ट नॉन ऑफ एनिमल सफरिंग. अच्छा, ये तो हमने देख लिया. एज वन ऑफ इट्स क्राइटेरिया फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ सस्टेनेबल palm oil, the RSPO insists that growers check dash on a routine basis. तो ये उसी पैसेज में है, RPO इंडस्ट्री वाला. यस. सर्टिफिकेशन. RPO insists that growers check dash. सस्टेनेबिलिटी आ सकता है सर यहाँ पर. सर कार्बन स्टॉक्स है. सर यहाँ पे मेंशन है कि रेगुलर असेसमेंट करेंगे ऑफ कार्बन स्टॉक्स की. यस. आई थिंक यही सही होना चाहिए. क्योंकि अगर हम इसको दोबारा देखें, सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन ऑफ सस्टेनेबल palm oil, the RSPO insists that growers check dash on the routine basis. ये देखें, रेगुलर असेसमेंट ऑफ कार्बन. यस सर. ठीक है. यस सर, यही होगा. हाँ. तो 26 पे चलते हैं. Elwood and his researchers are looking into whether the bird's nest fan could restore dash in area where palm oil trees are grown. तो सर बर्ड्स एच की एच. बात वाले. कहाँ पे हुई थी? एच एच में. वाले. एच पैसेज. ओके. सर ये आएगा रिकवर देयर बायोडाइवर्सिटी, रिस्टोर और रिकवर. ठीक है. Elwood believes and they're looking into whether the nest could restore in area and the palm oil areas to recover their biodiversity. ओके. ठीक है. बाकी सब भी एग्री कर रहे हैं इससे. यस सर. रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. परफेक्ट. यस सर. अब हम पैसेज 3 पे मूव करते हैं.
अच्छा, अब हमें क्या करना है कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें से देखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कंटेन कर रही है किस पैसेज के अंदर जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, या हाँ, देखना है इंफॉर्मेशन कौन सी ठीक है और उसको हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट 27 वाला कौन करवाएगा? एनीवन? तो मैं read करूँ? हाँ जी। Okay. So ये 27 और इसके पॉइंट्स अभी रीड करना है। सॉरी, Okay. आपकी What आवाज़ point does स्लो है थोड़ी सी। what point does Chester make about Barr's book in the first paragraph? तो इसका आंसर हमें फर्स्ट पैराग्राफ से मिल सकता है। हाँ और जी। अब हम इसके पॉइंट्स देखिए। gives a highly original explanation for urban development. Okay. फिर है elements of Barr's research papers are incorporated throughout the book. Other books that are available on the subject have taken a different approach. It covers a range of factors that affected the development of New York. सर अभी ये कंप्लीट पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट वाला। आप ब्लू वर्ड्स भी देख सकती हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि व्हाट पॉइंट डज शेस्टर मेक अबाउट बार्स बुक। तो यस, आई थिंक सो, रीड करना पड़ेगा। इट्स ये टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, इसलिए एंड पे करते हैं। Okay. In building the skyline, Jason Barr takes the reader through a detailed history of New York City. अच्छा, सबसे पहले तो वो है कि न्यूयॉर्क हिस्ट्री के बारे में एक डिटेल ओवरव्यू देता है। द बुक कंबाइंस जियोलॉजी, हिस्ट्री, economics, and a lot of data to explain why business clusters developed, where they did, and how the early decisions of workers and firms shaped the skyline we see today. ओके, मतलब कि सर उन्होंने जो भी एक्सप्लेनेशन इस बुक में दी हुई है वो उसकी जियोलॉजी एरिया की, जहाँ भी वो ये बिल्डिंग ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसकी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सारा कुछ देखकर कि उन्होंने यहाँ पे ये स्टार्ट क्यों किया, और उनके लाइक एंड हाउ द अर्ली डिसीजंस ऑफ वर्कर्स एंड फॉर्म्स शेप द स्काई लाइन, कि अभी जो स्काई लाइन है वो इन सब उसके पीछे ये सब रीजन हैं। बिल्डिंग द अच्छा, स्काई अगर लाइन। अगर यस मैम सर। आप यहाँ से पढ़ना शुरू करें। द द फर्स्ट फर्स्ट इज इज Yes, sir. The first is primarily historical and addresses New York's settlements and growth from 1609 to 1900. Okay, the on different aspects of New York's urban development. Okay, no, sorry. The second deals primarily with the 20th century and is a compilation of chapters commenting on different aspects of New York's urban development. The tone and organization of the book changes somewhat between the first and second parts, as the later chapters incorporate aspects of Barr's related research papers. सर आंसर मिल गया हमें। हाँ जी, तो आप बताएं कहाँ पे मिल गया? सर ये यहाँ लिखा हुआ है the second is primarily with the 20th century and is a compilation of chapters commenting on different aspects of New York's urban development. ठीक है, तो इट कवर्स रेंज ऑफ फैक्टर्स। डी हुआ।
on different aspects. सर लेकिन अर्बन डेवलपमेंट की इन्होंने बात की है. It gives a highly original explanation. सर कंपाइलेशन ऑफ चैप्टर्स भी तो लिखा हुआ है. Exactly, is a compilation of chapters. Compilation of chapters commenting. Compilation of chapters कमेंटिंग commenting on different aspects. डिफरेंट ठीक एस्पेक्ट्स है, ऑफ अगर इसको न्यूयॉर्क. कहें तो it covers a range of factors. ओके सर. सर लेकिन यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं हो रही, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं हो रही सर. इसने कहा है कि दैट अफेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ न्यूयॉर्क. तो सर वो फैक्टर्स जिससे उसकी डेवलपमेंट अफेक्ट हुई हो. ओके, अभी देख लेते हैं. तो मेरा भी ख्याल है ए ज्यादा सूटेबल है कि ये है. इट गिव्स द हाईली ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्बन डेवलपमेंट. एक्सप्लेनेशन से जैसे उसने यहाँ पे बताया कि कंपाइलेशन ऑफ चैप्टर्स हो गया. और सर ऊपर उसने बुक में बताया हुआ है द बुक कंबाइंस जियोलॉजी, हिस्ट्री और लाइक इकोनॉमी. ये सारा कुछ जो है उनके ये उसका सब्जेक्ट है बेसिकली. इन सबको उसने कंबाइन करके जो है ये उसने बुक बताई है. मतलब बुक में उसने सब चीजें मेंशन की हैं. तो और यहाँ भी मेंशन कर दिया है कि सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूयॉर्क अर्बन डेवलपमेंट. तो सर आई थिंक ए सूटेबल रहेगा. सर डी भी हो सकता था, लेकिन उसने कहा है कि दैट अफेक्टेड, जिसने इफेक्ट वो फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ न्यूयॉर्क की, मतलब जो न्यूयॉर्क की डेवलपमेंट को इफेक्ट इसने कर रहे थे. it gives a highly original explanation. A highly original explanation for urban development. सर जैसे कहा है ना हाईली ओरिजिनल. सर मुझे बस पता नहीं है कि क्या हो सकता है, लेकिन सर मेरे ख्याल में जैसे उन्होंने कहा हाई ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन. तो एक्सप्लेनेशन जैसे ये चैप्टर जैसे हम अगर पढ़ हम रहे हैं अभी वो अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर है. तो ये डेवलप भी अगर अगर हम अर्बन डेवलपमेंट और 27 को सिटीज के इस ऊपर पढ़े है तो. ना, यस सर. what point does, इसको पढ़े इस बात को. यस सर, ये चेस्टर है. मेक अबाउट बार्स बुक इन द व्हाट पॉइंट डज तो चेस्टर पॉइंट मेक क्या है? अबाउट बार्स बुक इन द फर्स्ट हाँ तो पैराग्राफ. पॉइंट, हाँ पॉइंट क्या हो तो गया, पॉइंट कमेंटिंग हो गई ना. ठीक है, यस तो सर हो ये चीज सकता मुझे थोड़ी कमेंटिंग सी हो वो गई. कर रही है जिसकी वजह से मैंने सिलेक्ट किया था. यस सर. अच्छा, अगर हम एक बात हाईली ओरिजिनल के बारे में इंफॉर्मेशन तो मुझे नहीं नजर आई. अगर हम सेकंड सेंटेंस से स्टार्ट करें, द बुक कंबाइंस, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेनेशन मिलती है. उसके बाद उसने बताया भी है व्हाई बिजनेस क्लस्टर डेवलप वेयर दे डिड एंड हाउ द अर्ली डिसीजंस ऑफ वर्कर्स एंड फर्म शेप द स्काई लाइन वी सी टुडे. तो मीन्स शेप का कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं कि उसकी डेवलपमेंट को जिसने अफेक्ट किया ये सारे फैक्टर्स थे. तो इस पर्सपेक्टिव में भी इसका आंसर डी हो सकता है. मैम आप क्या कह रही हैं, इसका आंसर फिर इस पर्सपेक्टिव में डी हो सकता है. जी, क्योंकि उसने तो एक सारे वो फैक्टर्स के नाम बताए हैं और उसके बाद उसने बात की है जिसने इसको स्काईलाइन को भी शेप दी है. तो मुझे इस मैम पॉइंट ये के पर्सपेक्टिव. स्काई, हाँ जी हाँ जी, वो यहाँ पे है कि स्काई लाइन को उसने शेप दी है ना इसको. और यहाँ पे है कि
इफेक्ट किया डेवलपमेंट ऑफ न्यूयॉर्क को। तो स्काईलाइन तो एक वो कंपनी हो गई ना जिसने वो बिजनेस किया, और डेवलपमेंट है, हम न्यूयॉर्क की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो आंसर इसका कंपनी आंसर तो हम बेसिकली वो क्लास चेक कर लेंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ हाउ डज चेस्टर रिस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन इन द बुक अबाउट। शेस्टर शेस्टर की बात सिर्फ इसी पैसेज में हुई है? आई थिंक तो ओवरऑल सारी बातें मतलब ये उसी की बताई हुई है, मतलब पहले पैराग्राफ में क्या है, दूसरे में क्या है।